जो अपने सदपात्र शिष्य को देखकर नहीं मंगलाचरण किए और नहीं कुछ कहा, संपूर्ण भागवत के सिद्धांत देखा कि महाराज अगर कोई विचलित व्यक्ति हो जाए, दुखी हो जाए, तो यदि आप उन्हें अधिक समझाओगे ना तो उसे समझ में नहीं आता है। इसीलिए एक ही श्लोक में मंगलाचरण भी कर लिए और महाराज परीक्षित को परमात्मा का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का स्मरण करवा दिया, क्योंकि वह अक्षर अमृतमय है, ब्रह्म का स्वरूप है। यह ईश्वर स्मरण के माध्यम से स्तुति भी है और वैसे भी वह अक्षर आनंद के प्रतीक है। शायद वह अक्षर बोलकर ब्रह्म के ज्ञान कराकर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि ऐसे शिष्य को, ऐसे सदपात्र शिष्य को आज मैं सब कुछ प्रदान कर दूं। इसे भागवत को प्रागट करने का समय हो गया है। जिस कारण भगवान सुखदेव जी ने वह अक्षर बोलकर महाराज परीक्षित को आनंद दिया कि महाराज परीक्षित, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। साक्षात प्रतिज्ञा कर ली महाराज, ब्रह्म को ज्ञान कराकर घबराना नहीं। भागवत में वो ताकत है, वो शक्ति है जो भागवत के एक अक्षर भी, ये भगवान सुखदेव जी के सिद्धांत है, मात्र एक अक्षर से संपूर्ण ब्रह्म को ज्ञान कराने के बाद भी महाराज परीक्षित से कहा, आप घबरा मत जाना, मैं संपूर्ण भागवत आपके समीप परोसगारी कर दूंगा। एक भी अक्षर, एक भी शब्द यदि हम भागवत के अपने जीवन में उतार लेते हैं ना, तो मेरा जीवन बदल जाता है। क्योंकि जीवन है क्या? कोई अपने जीवन के विषय में, जिंदगी के विषय में बता सकते हैं? कोई जरूरी नहीं है जो हम 100 साल की अवस्था लेकर आए हैं और 100 साल ही रहेंगे। बहुत समय निद्रा में, तो बहुत समय खेल कूद में, बहुत समय विषय सुख में, बहुत समय अर्थोपार्जन में निकल जाता है। हम सोचते हैं कि अभी समय है, अभी समय है। इस समय को सोचते हैं जैसे हम कथा में उपस्थित हो गए, भाई अभी समय है और फिर बाद में भी हम कथा सुन लेंगे। क्योंकि हम अनेक प्रकार के विषय वासना में ऐसे लिप्त हो गए हैं जो उन विषय और वासना के कारण हमें बार बार घूमना पड़ता है। हमें घूमना ना पड़े, हमें इस संसार में ना आने पड़े, इसके लिए कोई व्यक्ति बीमार है और कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास चले जाए, मन में इच्छा है कि डॉक्टर 1-2 गोली हमें खिला दे ताकि मैं स्वस्थ हो जाऊं। जो कम जानकारी के डॉक्टर होते हैं और 10-20 गोली आपको लिख देंगे। अब महाराज प्रातः काल से लेकर सोने वक्त तक महाराज एक ग्रास भोजन करने के बाद मुझे 2-4 गोली पहले खाना पड़ता है। लेकिन जो सही में डॉक्टर है, वो नब्ज देकर पकड़ लेते हैं कि इसे कौन सी बीमारी है
और वो सहजता में कहते हैं कि महाराज बस ये 2-3 औषधि आप 2-4 दिन खा लो, आप स्वस्थ हो जाओगे। महाराज परीक्षित को भी आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ब्रह्म के ज्ञान करा दिया, और ब्रह्म के ज्ञान कराने के बाद यही कही कि महाराज मेरे पास जो औषधि है ना, उन औषधि को एक को आप अपना लो। क्या सुंदर बात है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। अब क्या पुरस्कारी करेंगे? ऐसे डॉक्टर परमात्मा ने हम सब पर कृपा की। 84 लाख योनि है, इस 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिला, और यही मानव शरीर से मुझे संसार के भी कार्य करना है और परमात्मा को भी प्राप्त करना है। उद्देश्य संसार के कार्य में ही सदा रत नहीं रहना चाहिए। अपने आप को देखो, अपने आप को समझो कि मैं जो इस संसार में जन्म लिया, मेरा कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए। केवल मुझे इस संसार में ही घूमना पड़ेगा? जन्म लिया, बड़े हुए, खेला कूदा, पढ़ाई लिखाई के, विवाह के, अर्थोपार्जन के, फिर वृद्ध होकर मर गए, बस इसीलिए जन्म लिया। और अगर ऐसा जन्म लिया तो ये जन्म तो पशु पक्षी भी ऐसा लेता है। महाराज कोई ऐसा व्यक्ति है और परमात्मा ने उनके पास 3 चीज रख दिया, 3 अमृत, और तीनों अमृत में से कहा कि तुम संसार में हर काम करो, लेकिन इन 3 अमृत में से एक अमृत की ओर देखो, और जब देख लो तो उसे उठा लो, और उसे उठाकर वो अमृत इतने मधुर है, इतने मधुर है, नहीं उसमें किसी प्रकार की गांठ है, नहीं किसी प्रकार की छिलका है, उसमें केवल रस ही रस है। जहां से जब जिस समय प्रातःकाल सोकर उठते हो, उस समय यदि उस रस को पान करना है तो आसानी से पी सकते हो। कहीं जाते हो ऑफिस में या किसी काम से, वहां चाहोगे कि उस रस को मैं पी लूं तो आसानी से पी सकते हो। सोने वक्त चाहोगे कि उस रस को पान कर लूं तो आसानी से पान कर सकते हो। इतना सरल, इतना सुगम है, फिर भी हमें वो रस, जिस रस में नहीं किसी प्रकार की गांठ है, नहीं किसी प्रकार की छिलका है, और विषय रूपी रस में हर हमेशा गांठ ही गांठ है, ऐसा रस दिया। कहा कि भाई तुम संसार में रहो, लेकिन तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरीश्वर, भगवान की आराधना करो। महाराज यहां पर प्रश्न उठता है, कैसे आराधना करूं, कैसे उपासना करूं, किस तरह करूं? मैं तो कुछ नहीं जानता, नहीं पूजा, नहीं पाठ, नहीं जप, नहीं ध्यान, मैं कुछ जानता नहीं, कैसे ध्यान करूं। लेकिन यहां ध्यान ही, यदि भगवान को पहचान करना है तो 3 अमृत। प्रथम अमृत श्रवणम,
जब तक जिंदगी रहे, जब तक जिद्दा हो, जीवन को हर वस्तु छूट जाए लेकिन एक अमृत नहीं छूटे, वो भगवान की कथा। एक संत थे वृंदावन में, उनका काम था रोज कम से कम 5 बार वृंदावन में परिक्रमा लगाना। सिद्ध कोटि के संत थे, लोग उन्हें मोहन बाबा कहा करते थे। कभी भी उनकी निष्ठा, देखिए निष्ठा जो है ना, आप एक निष्ठ हो जाओ। बहुत लोग कहते हैं कि हमें भगवान नहीं मिलता है, हमने भगवान की बार बार कथा श्रवण की, हमने भगवान के अष्टजाम कीर्तन की, हमने भगवान के लिए वृंदावन धाम में जो अखंड संकीर्तन चल रहे हैं हम उनके सदस्य हैं, हमने भगवान के लिए गीत गाई, फिर भी मुझे भगवान कहाँ मिले? मिलते हैं, वो तो तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी निष्ठा में कमी है। हमारी निष्ठा अगर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए तो 100 अपराध करने के बाद भी फिर भी भगवान दर्शन देते हैं। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु कोई हो सकता है? अरे पूतना जो अपने स्तन में कालकुट नाम के विष लगा कर गई, लेकिन भगवान उनके अवगुण को नहीं देखा। जो केवल छोटे छोटे शिशु को मार कर खाने वाली, उनके अवगुण को नहीं देखा, उनके गुण को देखा। तो क्या हमारे अंदर अवगुण है तो क्या वो अवगुण को देखेंगे? नहीं। लेकिन उनके निष्ठ हो जाओ, उनमें समर्पित हो जाओ। यदि हम नामनिष्ठ है, 4 निष्ठ में से एक को ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, चाहे कुछ हो जाए, हम इन 4 में से एक को यदि पकड़ लिया, यही मेरे पुत्र है, यही मेरी पत्नी है, यही मेरे सगे संबंधी है, यही मेरे पति है, यही मेरे धन है, यही सब कुछ है, ये और यही मेरे प्राण है, वो क्या है? पहला नामनिष्ठ। नामनिष्ठ हो जाओ। अब कहा गया है, शास्त्र में यह भी कहा गया है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे गमिष्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम तरी वज्रलेपम भविष्यति। यदि हम नामनिष्ठ हो गए तो हमसे यदि अपराध गलती हो जाए तो क्या भगवान मुझे दंड नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। मैंने कहा वो अपराध देख ही नहीं सकते हैं, वो तो आपकी निष्ठा की ओर देखेंगे। देखो, अगर हम बार बार गलती करेंगे, जैसे बालक माता पिता अलग गलती करते हैं और उनकी गलती यदि माता पिता देखने लग जाए तो फिर दोनों में प्रेम ही नहीं रहेगा। छोटे बच्चे खेलते खेलते सारे शरीर में धूल लगा लिया, माँ डांट दी, पिता डांट दिए, फिर भी उसे गोद में बिठाकर दूसरे वस्त्र पहना देते। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम नामनिष्ठ है और हमसे अपराध बन जाता है तो भगवान हमें दंड देंगे। ऐसा मेरे ठाकुर नहीं है। मेरे कन्हैया इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि यदि हम नामनिष्ठ है, जैसे हमारे सद गुरुदेव पूर्ण रूप से नामनिष्ठ है, वो चाहे दुनिया में कहीं भी रहे, किसी कोना में रहे, किसी स्थान में रहे, वहां मेरे ठाकुर से राधा मोहन बिहारी को आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो परम नामनिष्ठ महापुरुष है। नामनिष्ठ ऐसा होना चाहिए। कोई रूप निष्ठ होता है। अब वो रूप, वृंदावन में बहुत लोग रहते हैं,
कोई ऐसे रूप माधुरी के निष्ठ है, अभी रोज बांके बिहारी के सुंदर सुंदर फूल बंगला के दर्शन करने के लिए चाहे कुछ हो जाए, वो यदि वृंदावन में रहेंगे तो बांके बिहारी के दर्शन करेंगे ही। ठाकुर जी के दर्शन करेंगे ही। रूपनिष्ठ चाहे कुछ हो जाए, जिस रूप माधुरी को मैंने अपने हृदय पे बिठा दिया, उस रूप को चाहे हम बंबई में रहे, चाहे हम दिल्ली में रहे, चाहे दुनिया के किसी कोने में रहे, चाहे मिथिला में रहे और चाहे दरभंगा जिला में जो बत्थे ग्राम है जहाँ पर ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी की सुंदर मंदिर है, चाहे कुछ हो जाए, बहुत विलक्षण उनके रूप है महाराज। जो दर्शन किए वो चाहते हैं, कई लोग हमसे कहा कि लगता है इसे अपने साथ ले जाओ। मैंने कहा जरूर जाएंगे, लेकिन अगर ले जाना है तो उनके रूप का निष्ठ हो जाओ। दुनिया के किसी भी कोने में रहो, लाखों अपराध कर लो, वो दंड देने वाले नहीं है, क्योंकि आपने उनकी सुंदर मुस्कान, उसके सुंदर रूप माधुरी को ऐसे रिझा रहे हैं मीरा की तरह, जो विश्व